मैं आरकेपुरम विधानसभा के अंतर्गत हमारे 4 गांव आते हैं, उसमें से एक गांव है मोहम्मदपुर, जिसका नाम बदलने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा था। इसका नाम माधवपुरम गांव किया जाए। ऑलरेडी इस प्रस्ताव को कॉरपोरेशन ने पास किया हुआ है। जो प्रस्ताव 9/12/2021 को कॉरपोरेशन ने पास करके दिल्ली विधानसभा में यहाँ पर भेज रखा है। वहाँ की परिस्थिति भी इस तरीके की है, वहाँ की आरडब्ल्यू भी चाहती है, वहाँ की पंचायत भी चाहती है, वहाँ के सब ग्रामवासी भी चाहते हैं, और वहाँ से विधायक होने के नाते वहाँ की जन भावनाओं को मानना मेरा फर्ज भी बनता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम नाम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। श्री मोहन सिंह बिष्ट। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 के तहत मुस्तफाबाद विधानसभा के अहम मुद्दे को उठाने का मौका दिया। विशेष उल्लेख के तहत इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है और घनी आबादी होने के बावजूद यहाँ पे गरीब परिवार के लोग निवास करते हैं। अध्यक्ष जी, यहाँ पे अधिकतर मकान 50 गज, 100 गज, 25 गज के मकान हैं और इस क्षेत्र के अंतर्गत बिल्डरों द्वारा 5 मंजिल, 6 मंजिल के मकान बना दिए गए और मकान बनने के बाद इन मकानों को बनाने से पहले गुणवत्ता के साथ साथ उस क्षेत्र की घनी आबादी को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसी चीजों को नहीं देखा गया जिससे कि भविष्य में वहां कोई इस प्रकार की घटना न घटे। अध्यक्ष महोदय, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग को बना करके इसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया और वहां आने जाने के लिए सर वो रोड्स वगैरह भी नहीं देखी गई। वहां पे अधिकतर उस क्षेत्र के अंतर्गत 10 से लेकर के 12 फीट 15 फीट की रोडें हैं और भविष्य में जिस प्रकार के अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा, दिल्ली के अंदर अर्थक्वेक आया और वो इतना जलजलाला हुआ आया, पता लग रहा था कि दिल्ली क्या आखिर किस प्रकार की दिल्ली होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है, जो ये क्षेत्र है ये जमुना जी के आसपास में बना हुआ क्षेत्र है, नीचे इसमें पूरी तरह से बालू वगैरह इस प्रकार का है, इससे कभी भी कोई जान माल का नुकसान हो सकता है। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, यदि गरीब आदमी अपने घरों पे बिजली का कनेक्शन लेने के लिए बीएसएस या एनडीपीएल इन में जाता है, टाटा पावर में जाता है, उसको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाता है और यहाँ पे 5-5, 6-6 मंजिल के मकानों पे धड़ाले से बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बिल्डिंग बायलॉज हो या विद्युत विभाग के वो टर्म्स ऑफ कंडीशन हो, उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना है कि इस बिल्डिंग बायलॉज को देखते हुए जो बहुमंजिली इमारतें बनाई गई हैं, इन इमारतों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भविष्य में कभी ऐसा ना हो दिल्ली के अंदर ऐसा भूकंप आए, जान माल का नुकसान ना हो जाए। ये आपके चेयर के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं। एमसीडी को निर्देश दें कि इस प्रकार की बिल्डिंगों का तुरंत उनको जांच जाए, परखा जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा के अंतर्गत ब्रिजपुरी हो, नेहरू विहार हो, दयालपुर हो,
शक्ति विहार हो, रोशन विहार हो, भगत विहार हो, महालक्ष्मी विहार हो, शिव विहार और मुस्तफाबाद, वहां पे इस प्रकार की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, अब हमारी सरकार आ गई है। पिछली सरकारों के अंदर क्या होता है मैं उससे टीका टिप्पणी के नहीं जाना चाहता हूं। उस समय में भी नगर निगम में वही सरकार थी, दिल्ली के अंदर भी उसी पार्टी की सरकार थी। अब बदलाव आना चाहिए, बदलाव ऐसा आना चाहिए हम सब लोगों की जान माल की सुने, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बिल्डिंगों के अंदर निश्चित रूप से अभी से कार्रवाई होनी चाहिए। और आप दिल्ली में करें या ना करें, मेरी विधानसभा के अंतर्गत करें, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। संपूर्ण दिल्ली के अंदर भूकंप जोन से जो चीजें जहां जहां प्रभावित हैं, वहां इस प्रकार की जो बिल्डिंग्स बनी हैं उनको 3 मंजिला या 4 मंजिला तक ही सीमित रखा जाए, जिससे कि किसी का नुकसान न हो। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उपरोक्त स्थिति को देखते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच और अवैध रूप से जो बिल्डिंग बनाई गई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कृपा की जाए। मैं तथा मेरे क्षेत्र के लोग सदा आपके आभारी रहेंगे। सह धन्यवाद। श्री प्रवेश रत्न। जी, मैं 280 के तहत जो एक तो आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पटेल नगर विधानसभा के काफ़ी क्षेत्र टैंकर द्वारा सप्लाई की जाती है, जो कि जैसे कि नेपाली मंदिर, अम्बेडकर पार्क, जोगी बस्ती, होली चौक, शिव मंदिर, गायत्री कॉलोनी, गुलशन चौक और नेहरू नगर गुम्बद के आसपास। और मेरा जो क्षेत्र है वो पूरा टैंकर के कारण अस्त व्यस्त है और करीब लगभग 20 दिनों से पानी वहाँ पर बंद था और जनता इतनी अस्त व्यस्त स्थिति में, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लोग घरों पे बैठे हुए हैं और पेमेंट ना होने के कारण टैंकर्स बंद पड़े थे और इतनी स्थिति मतलब विकराल रूप में आ चुकी थी कि अब जाके लोगों के अभी वर्तमान में टैंकर स्टार्ट आजकल में हुए हैं। मैं चाहता हूं ताकि आगे कोई ऐसी समस्या ना पैदा हो और लगातार जो धरना प्रदर्शन होता रहता है और मतलब लगातार उन चीज़ों को रोका जाए ताकि जनता को पानी मिल सके और टैंकर माफियाओं को कम से कम उन पर लगाम लगाई जाए ताकि जनता के जो है समस्याओं से वो निजात मिलने का काम हो। और साथ ही जो है जब तक ये काम यूजीआर का काम जब तक कंप्लीट ना हो जाए, टैंकरों पे ध्यान दिया जाए, वे पानी देते रहें बिना किसी रुकावट के। धन्यवाद अध्यक्ष जी। श्री अशोक गोयल। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपने 280 में मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मॉडल टाउन क्षेत्र में लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं और 78 वर्ष के बाद भी वहां पर कुछ क्षेत्र